आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला का तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं। या यदि आप लोग 2 प्रश्न आपको बनाने के लिए नहीं आता है तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, x6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे? अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यही गलती तकरीबन 100% में 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। पहले आप द्विघात बहुपद को ध्यान से देखिए, क्या वह द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उस रूप में है कि नहीं है। तो ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद का मेन रूप क्या होता है? वह होता है ax² + bx + c। इस रूप में यदि कोई भी बहुपद हो तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। अब हम इसको क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर तो ax² यानी यहाँ पर a की जगह पर 6 है, उसके बाद x² वाला टर्म है तो यानी ये सही है। फिर bx वाला टर्म होना चाहिए। यहाँ देखिए ये 3 है यानी ये सही नहीं है, उल्टा पुल्टा है। b वाला टर्म यहाँ है, bx वाला यानी 7x वाला। पहले हम इसको इस रूप में सेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट सही नहीं करते और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके चक्कर में प्रश्न उसका नहीं बनता है। तो सबसे पहले 6² लिखेंगे, उसके बाद फिर माइनस में 7x लिखेंगे, फिर माइनस में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए ध्यान से क्या करेंगे। x² का गुणांक जो भी है और इधर जो c वाला टर्म है संख्या वाला, उसको दोनों को गुना करेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 छेतिया 18। अब जो गुना किए हैं उसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना है 2 संख्या में ही। ठीक है, ये नहीं कि पूरा लंबा ले जाना है। तो 18 में अगर हम इसका एलसीएम निकाले तो यह हो सकता है 9 दूनी 18, है ना। 9 दूनी 18 आराम से हो जाएगा, या फिर 2 9 18 जैसे भी लिख सकते हो। अब ये एलसीएम लेने के बाद जो बाहर में संख्या बचा है, इन दोनों संख्याओं के साथ क्या करना है वो ध्यान से समझिए। ये दोनों संख्याओं को ऐसे सेट करना है कि बीच वाला जो 7 है माइनस में वह आ जाना चाहिए, यानी इसको ऐसे जोड़े घटाए कि 7 आना चाहिए। तो 9 में यदि 2 को घटाते तो आराम से 7 आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस में 7 है, यहाँ क्या है प्लस में 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 9 में माइनस देंगे और 2 में प्लस देंगे तो ये घटेगा, और घटने के बाद यह माइनस में 7 आ गया। तो इस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अगले स्टेप में यही काम करेंगे। 6x², फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 9x, फिर माइनस में नहीं प्लस में 2x, क्योंकि ये प्लस रहेगा तभी ना घटेगा, और घटकर माइनस में 7x आएगा। फिर -3, देखिए यहाँ पर -9x और +2x घटकर 7x आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है। इन दोनों टर्मों में क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कहने का मतलब है इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम चीज़ है, उसको बाहर निकाल देना है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो ध्यान से देखिए, 6 में क्या है आपका 2 × 3, और 9 में क्या है 3 × 3। तो दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 कॉमन है, तो यह 3 बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 को बाहर रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यानी एक और x बाहर आ गया। यहाँ x² है यानी एक x बाहर गया तो एक x बचा। ठीक है, और ध्यान से देखिए 6 में, ठीक है 6 में ये 2 भी अंदर में है, 2 अंदर में है, क्योंकि 3 बाहर निकल गया तो 2 अंदर भी है ना यहाँ 6 की जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देना। अब 9 के जगह पर क्या बचा 3 बचा, क्योंकि एक 3 बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर 3 बचेगा। x भी बाहर निकल गया था, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देना। यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ 2x है, यहाँ -3 है, कॉमन कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कॉमन होता है, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं और जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, क्या है 2x - 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, जी हाँ सेम है, तो मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सही बना है।
यदि ब्रैकेट के अंदर में चिन्ह का भी अगर हल्का सा फ़र्क हो जाता तो समझिए कि कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं इससे पहले वाले स्टेप में, और अगर सेम है तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। देखिए यहाँ दोनों सेम ब्रैकेट में है, सेम संख्या है, यानी हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ब्रैकेट लिखेंगे 2x - 3, और ये जो बाहर में है 3x + 1 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, ये आपका बहुपद है ना, 6² - 7x - 3, ये आपका बहुपद है। इसी को ना हम लोग इस रूप में लिखे 2x - 3 × 3x + 1, तो ये भी बहुपद ही है यही वाला। तो यानी इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो 2x - 3 3x + 1 = 0। 0 के बराबर इसलिए किए क्योंकि शून्यक हमको निकालना है। शून्यक क्या होता है, x का मान तभी निकलेगा जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करते, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहाँ पर देखिए x का मान निकालेंगे, सबसे पहले 2x को इधर रखते हैं, -3 को इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x को छोड़ देंगे तो ये 2 गुना में है, तो इधर आके 3 के बट्टे में 2 हो जाएगा। यहाँ भी वही सॉल्व करेंगे, 3x बराबर, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे, -1 और बट्टा में 3, क्योंकि 3 गुना में था, इधर आके बट्टा में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखिए पहला शून्यक और दूसरा शून्यक निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करेंगे। अब हम लोग जांच करेंगे, जांच लिखेंगे सबसे पहले। जांच लिखने के बाद सबसे पहले जो प्रश्न है उसको उतार लीजिए, ठीक है। जो इस रूप में आप जो सेट किए हैं उस प्रश्न को, ना कि जो प्रश्न में दिया हुआ है। क्या है, 6x² - 7x - 3। यहाँ पर सबसे पहले a क्या है आपका, x² का गुणांक, ठीक है। b क्या है आपका, x का गुणांक, वो क्या है -7, और c क्या है जो संख्या में है -3। इस तरह से ABC निकालने के बाद पहला वाला जांच वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा पहला शून्यक को बोलते हैं, पहला शून्यक मेरा 3/2 है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। फिर दूसरा शून्यक क्या है, -1/3, ठीक है, ये दूसरा शून्यक है। इसको लिखने के बाद फिर माइनस लिखेंगे, फार्मूला का जो माइनस है। उसके बाद b का मान क्या है, b का मान ध्यान से देखिए -7 है, तो यहाँ लिखेंगे -7/a का मान क्या है, 6, तो यहाँ पर नीचे 6 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 7/6। यहाँ देखिए ये भिन्न का घटाव के रूप में था, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 से 6 को भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 को गुना करेंगे ऊपर वाले से तो 9 आएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 3 को 6 से भाग देंगे, मतलब 3 से 6 को भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। 3 दूना 6, और 2 आया, उसको 2 को हम लोग क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। 7/6 यहाँ लिख देना है। 9 में 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में घट जाएगा तो कितना बचेगा 7। उसके बाद फिर नीचे क्या है 6, फिर इधर भी क्या है 7/6। इस तरीके से हम लोग पहला वाला जांच वाला फार्मूला से हम लोग जांच कर चुके, जो कि LHS बराबर RHS हो चुका है, ठीक है। अगले फार्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा। यह होता है C/A। अल्फ़ा यानी पहला शून्य क्या है 3/2 गुना दूसरा शून्य क्या है -1/3 बराबर C क्या है, C आपका -3 है, और A क्या है, A आपका 6 है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले चिन्ह का गुना कर लेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 3 एकम 3, नीचे क्या है 2 तिया 6, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है -3/6। यहाँ भी क्या है LHS बराबर RHS है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ भी आपका चेक हो चुका है। इस तरह से हम लोग चेक कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।